अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। ये हमारा आज का 5वां लेक्चर है ईएमटी का, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। आज का ये 5वां लेक्चर है। ओके, इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो मालूम करेंगे किसकी वजह से, रिंग ऑफ चार्ज की वजह से। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कहा जाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। उम्मीद है अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो इसकी भी समझ आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। ये देखें हमारे पास एक सर्कल है, ये मुझे से सही तरह बनानी है लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो उम्मीद है अच्छी बन जाएगी। ये हमारे पास एक रिंग है यानी कि सर्कल है। ओके, इसमें हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस हैं, इधर नेगेटिव चार्जेस नहीं होना चाहिए। और सिर्फ ओनली एंड ओनली पॉजिटिव चार्जेस होने चाहिए। ओके, और ये हमारे पास एक एक्सिस है जिसको हम जी एक्सिस कहते हैं। ये हमारे पास जो एक्सिस है ये हमारे पास जी एक्सिस है। ओके, इधर हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, और इधर हमारे पास क्या होता है, जी एक्सिस है। यानी कि ये हमारे पास इस तरह होता है ना, ये जी एक्सिस है हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, और ये एक्स एक्सिस है। ओके, तो ये हमारे पास रिंग है। इस रिंग में जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है कि एक चार्ज का दूसरे चार्ज से डिस्टेंस सेम है, दूसरे का तीसरे से, तीसरे का चौथे चार्जेस से जो डिस्टेंस है वो सेम है। ओके, इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रिंग है। ओके, तो अब अगर हम, ये हमारे पास पॉइंट पी है, ये हमारे पास पॉइंट है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं पी से, डिनोट कर लेते हैं, या इसको हम क्यू नॉट कह सकते हैं, जो भी आप नाम देना जी सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट पर हम देखना चाह रहे हैं कि इस कंप्लीट रिंग का असर क्या पड़ता है। असर पड़ने का क्या मतलब है कि इस पूरे रिंग ऑफ चार्ज, जो ये रिंग है जो कि पॉजिटिव चार्जेस पर मुश्तमिल है, इस पूरे रिंग चार्जेस का इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ओके, तो अगर हम पूरे कंप्लीट रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर मालूम करना चाहें तो वो हम मालूम नहीं कर सकते डायरेक्टली, बराह रास्त। ओके, इसलिए हम एक इसमें से कोई एक पैच लेंगे, ये ले लें, ये ले लें, मैंने ये लिया हुआ है, ये हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अब एक पॉजिटिव चार्ज का इस पर इफेक्ट देखेंगे, जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो कंप्लीट रिंग का आ जाएगा। ओके हो गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये चार्ज एलिमेंट क्या है। ओके, ये हमारे पास Q इज इक्वल टू लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड L है ये हमारे पास। ओके, तो ये कहाँ से आया, तो जो जिस तरह हम जानते हैं कि जो हमारे पास लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है वो होता है Q/L। ओके, ये हमारे पास टोटल चार्ज होता है जो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमारे पास टोटल लेंथ होती है। ओके, तो यहाँ से हमने ये फार्मूला निकाला है। अब हम इसको डी पर जो है ना के साथ ज़रब दे देते हैं कि हमारे पास डी क्यू इक्वल टू, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी है, और अब एल की जगह हम डी एस लिख लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास जो एल है ये हमारे पास टोटल लेंथ है, जबकि हम बात करने जा रहे हैं वो है स्मॉल पैच की, स्मॉल एलिमेंट की। अब हम सिर्फ इस स्मॉल पैच का इस पर इफेक्ट देखेंगे, जो इफेक्ट आएगा और रिजल्ट होगा उसको हम इंटीग्रेट करके पूरे का रिंग का इफेक्ट देखेंगे कि इस पर क्या बढ़ता है। ओके हो गया, तो इस इधर हम डी एस या डी एल लिख लें, कोई बात नहीं है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास क्यू आ जाएगा। जबकि यहाँ जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 0 और 2πr, जिस तरह हम जानते हैं कि एक सर्कल की, एक रिंग की जो सर्कमस्टांसेस होता है 2πr होता है, इधर हमने 2πr की वैल्यू पुट कर दी तो मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर m। ओके हो गया, तो अब हमारे पास जो डी होगा, यानी कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसकी वजह से, इस सिर्फ इस पैच की वजह से, इस पैच की वजह से जो इफेक्ट होगा इस पॉइंट पी पर, वो हमारे पास होगा डी इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वेयर। ये डी हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि हमने सिर्फ स्मॉल पैच के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने डी यूज़ किया।
और इधर मेरे पास आर के, ये इधर हमने फार्मूला एक्चुअली यूज़ किया है। ओके, ये फार्मूला हमारे पास होता है डी ई इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है। इसको हमने इसकी इक्वल लिख सकते हैं, जो हमारे पास डी क्यू होता है वो किसकी इक्वल है, देखें इधर ये हमारे पास ये डी क्यू इसकी इक्वल है, तो इधर हमने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। अब ठीक है, अब हम मजीद आगे चलते हैं कि ये देखें, ये इक्वेशन नंबर 1 अगेन मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि जो हमारे पास डी ई का फार्मूला होता है कि डी क्यू ओवर आर स्क्वायर होता है, ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इधर हमने डी क्यू की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम देखें कि हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाह रहे हैं। जो ये हमारे पास वैल्यू आई है, ये सिर्फ इस स्मॉल पैच की इस पॉइंट पर आई है, और जो कि ये है। ओके, अब हम पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड, पूरे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट देखना चाह रहे हैं इस पॉइंट पर। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए देखें, हमारे पास ये डायग्राम मजीद आगे हो जाती बना लेते हैं कि जो हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो ये इसका ये पैच है, इस पर अपना इफेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट कर रही है। इस पर पॉइंट पर वो इस डायरेक्शन में इफेक्ट कर रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में। ओके, तो जिस तरह हम जानते हैं, चूंकि ये रिंग है, जाहिर बात है ये अगर हम यहाँ से पैच रहे हैं तो इसका ऑपोजिट भी होगा। ये देखें, अगर हमारे पास ये हमने पैच लिया है, जाहिर बात है इसका ये इसका ऑपोजिट पैच होगा, इसके ऑपोजिट होगा, क्योंकि रिंग है। अगर हम इसका इधर पैच लें, ये पॉजिटिव सपोज कर रहे हैं, तो इधर हमारे पास इसका बिल्कुल सामने इसका नेगेटिव पैच होगा। ओके हो गया। अगर हम ये पैच ले रहे हैं, इतना ले रहे हैं, ये सपोज कर पर हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसका बिल्कुल सामने वाला जो होगा वो नेगेटिव होगा। इसलिए हम ये नई डायग्राम बना लेते हैं कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा इस पैच का इस पॉइंट पर, वो इस डायरेक्शन में है, जबकि इसके ऑपोजिट इधर होगा। ये देखें, ये इक्वल लाइन है, ये यहाँ होगा। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में ऑपोजिट, यानी कि ये सपोज कर मेरे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में इस पर इफेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि यहाँ ये जो पॉइंट होगा पैच, वो इसकी 180 का एंगल बनेगा। ओके हो गया। तो ये डायग्राम हमने बना ली है, किस पर, इस पर। इधर हमने ये लाइन लगाकर इसकी और इसका बनाकर हमने ये मजीद नया अलग से सेपरेटली डायग्राम बना लिए। ओके हो गया। तो अब देखें, हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इधर जो हमारे पास पैरेलल और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट्स होंगे उनका क्या हाल होगा, उनका क्या बनेगा। जो हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे वो कैंसिल कर देंगे एक रीजन को, ड्यू टू ऑपोजिट डायरेक्शन कह लें या ऑपोजिट मैग्नीट्यूड कह लें। ओके, तो जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे में एड अप हो जाएंगे। ओके हो गया। अब ये हमारे पास ये तो हो गया ना, यानी कि जिस तरह हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस केस में वो किसकी इक्वल होता है, एक्स प्लस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर दोनों का, इसका होता है टोटल। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस केस में जो हमारे पास परपेंडिकुलर है, यानी कि वो तो जीरो हो गए, अब हमारे पास सिर्फ यही रह गया, तो हम अब ये यूज करेंगे सिर्फ इसको, यानी कि जो मेरे पास कॉज कंपोनेंट है होगा, हम उसको सिर्फ देखेंगे। ओके, तो उसको देखने के लिए हमने आगे देखे कि जो हमारे पास कॉज कंपोनेंट है, कॉज थीटा इज इक्वल टू जी ओवर आर। अब ये कैसे आया कॉज कंपोनेंट, देखेंगे हमारे पास ये कॉज कंपोनेंट है, ये हमारे पास साइन कंपोनेंट, ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन जो मेरे पास कॉज कंपोनेंट होगा उसमें जो हमारे पास कॉज कंपोनेंट वो बनेगा, कैसे बनेगा कि जो मेरे पास ये आर है, ये भी आर है। ओके, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। तो हमारे पास जो कॉज होता है, साइन होता है, साइन किसके को होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, जबकि हमारे पास जो कॉज होता है वो किसको होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है। इसमें बेस क्या है हमारे पास, वो है डी ई कॉस थीटा। जो हमारे पास बेस है, ये हमारे पास ये बेस है, ये हमारे पास जी कंपोनेंट है, जी ओवर जो हमारे पास हाइपोटेन्यूस वो है आर। तो इधर से हमने कॉज की वैल्यू निकाली, कॉज थीटा इज इक्वल टू हो गया जी ओवर आर हो गया। तो इधर हम आर की वैल्यू पुट कर देंगे। ओके, जो मेरे पास आर की वैल्यू है वो ये, आर की वैल्यू यही आ रही है, जी स्क्वेयर ओ प्लस आर स्क्वेयर। हमारे पास ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है। ये आर की वैल्यू कहाँ से निकाली और कैसे निकाली, ये हमने जो फार्मूला है
जो हमारे पास फार्मूला है हाइपोटेन्यूज, ये देखें हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हमारे पास बेस है। तो ये देखें, ये हाइपोटेन्यूज को निकालने के लिए बेस का, ये बेस क्या हमारे पास, जो हमारे पास बेस है वो क्या है, अगर हम इधर पैथागोरस थ्योरम को यूज करें तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे पास परपेंडिकुलर, और हमारे पास जो बेस है, बेस क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास बेस क्या है, आर बेस है, और हमारे पास ये जी है। ओके, यानी कि ये हमारे पास क्या है, आर है, और ये हमारे पास जी है। तो जो हमारे पास हाइपोटेन्यूज का फार्मूला होगा अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम के, वो किसका होगा, जी प्लस आर स्क्र। ओके, जी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है। जो हमारे पास ये है, यानी कि ये वाला, ये हमारे पास एज अ किसके हो रहा है, आर के कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए हमारे पास जो हाइपोटेनियस होगा उसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर रहे हैं, विच इज इक्वल टू जी स्क्वायर, जी इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट और आर इज बेस होगा। ओके, तो ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई, हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई इधर। तो इधर से हमने ये देखिए इधर वैल्यू पुट कर दी, जी की आर की वैल्यू पुट कर दी इधर। तो ये कॉज की हमारे पास ये कॉज की वैल्यू आ गई है। अब हम इस कॉज की वैल्यू को इस फार्मूला में पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो देखें लास्ट डायग्राम में हमारे पास ये देखें, इसमें हमारे पास जो साइन कंपोनेंट वो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया उन्होंने, हमारे पास कंपोनेंट बच गया सिर्फ डी कॉज थीटा का। ओके, इधर इसलिए हम सिर्फ कॉज थीटा ही लिखेंगे और हमारे पास हम डी डी लिखेंगे, डी क्योंकि स्मॉल पैच है इसलिए हम डी लिख रहे हैं। तो इधर देखेंगे हमारे पास जो हमारे पास डी ई की वैल्यू है, ये कहाँ से ली है हमने, डी ई की वैल्यू जो हमारे पास है, ये देखें इधर से हमने ली है, ये देख जो इक्वेशन नंबर हमने 1 सपोज कर रहे थे, ये है डी ई की वैल्यू है। इधर से हमने डी ई की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास डी ई की वैल्यू पुट आ गई। तो हमारे पास कॉज की वैल्यू क्या है, ये हमारे पास कॉज की वैल्यू है। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इधर भी हमारे पास आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू इधर आर स्क्वेयर है, इधर ओनली आर है। तो जब हम आर स्क्वेयर कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर रह जाएगा। तो यहाँ भी जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो ये एक दूसरे में के साथ ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास ये 3/2 इसकी वैल्यू हो जाएगी। ओके, तो इसकी पावर बन जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहे हैं। अब ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ चुका है किसका, डीई का। यानी कि जो हमारे पास ये स्मॉल पैच, इस स्मॉल पैच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस पॉइंट पर वो ये है। ओके हो गया। तो अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या होगा कि जब हमारे पास कंप्लीट रिंग होगा उसका क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट आ जाएगा उस पॉइंट पर। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो क्या होगा, हम इंटीग्रेट करें तो हमारे पास जो ये है कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा। तो जो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इंटीग्रेटर ये होगा, ये इसके साथ हो जाएगा। तो इधर हम अगेन वैल्यू पुट कर देंगे 0 से 2 पाई आर की आर, 2 पाई आर क्यों वैल्यू पुट, क्योंकि हमारे पास रिंग है यानी कि एज अ सर्कल है। तो सर्कल का जो हमारे सर्कल स्ट्रांटिस एरिया होता है वो ये होता है। तो इधर को हमने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी, तो ये हमारे पास लास्ट में ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग का उस पॉइंट पर। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट फार्मूला है। अब इसको अगर हम मजीद मॉडिफाई करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं कि चूंकि जानते हैं हम के की वैल्यू किसकी होती है, के की वैल्यू 1/4 पाई आर की होती है, 1 अब जी में जो हमारे पास इक्वेशन रह चुकी है ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है, यानी कि टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है वो हमारे पास उसकी जो इक्वेशन है वो ये है। अगर हम ये जो हम निकाली है, ओके, तो अगर हम इसको मजीद मॉडिफाई करना चाहें तो इस तरह कर सकते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं के की वैल्यू क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई, हमारे पास ये वैल्यू है और हमारे पास ये इधर पाई आता है। अगर हम इधर के की वैल्यू पुट कर देंगे तो इस तरह हो जाएगा, ये सेम वैसे का वैसे ही है। तो 2 पाई आर है, ये पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2 इसे 2 ऐसे हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगी 1/2 ई नॉट। तो ये देखें आर जी स्क्वेयर प्लस आर स्क्वेयर,
लेकिन इसको हम मॉडिफाई कर नहीं सकते, लेकिन मैंने आपको एज अ एडिशनल ये बात बता दी है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास एक फॉर्म है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर ये नहीं लिखना चाहते तो हम फिर इसको, इस इक्वेशन को फिर इस तरह लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, टोटल इक्वेशन के है, वाई जी है, 2 पाई आर है हमारे पास, तो जी स्क्र है पास आर स्क्र, और 3/2 है हमारे पास। अब हम फर्स्ट, अगर हम जो हमारे पास वैल्यू थी क्यू की, जो हमारे पास फर्स्ट क्यू की वैल्यू थी वो किसकी इक्वल आई थी, वो हमारे पास थी 2, इसके वैल्यू, ये देखें वैल्यू हम कहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। ये देखें जो साफ साफ में जो पहला पेज है, यहाँ से हमने क्यू की वैल्यू निकाली थी। क्यू क्या है, ये इसके इक्वल है और ये 2 पाई आर के इक्वल है। ओके, तो इधर से हमने ये क्यू की वैल्यू ली, तो इधर हमने ये पुट कर दी। ये देखें, तो हमारे पास जो रह जाएगा वो सिर्फ क्या बच जाएगा कि हमारे पास जो होगा वो बचेगा जी बचेगा, और इधर हमने क्यू की वैल्यू लिख लेंगे। तो हमारे पास हम फाइनल टर्म को इस तरह भी लिख सकते हैं। ओके हो गया, ये भी एक फाइनल इक्वेशन की फॉर्म है, ये भी एक फाइनल इक्वेशन की फॉर्म है, और ये भी एक फाइनल इक्वेशन की फॉर्म है। 3 फॉर्म है। अब अगर हम इधर केसेस की बात करें कि अगर हमारे पास जो ये है कि अगर हमारे पास जी है, ये जी बहुत ज़्यादा लार्ज हो, किससे, इससे, बी से, यानी कि ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए इससे, ये कह लें कि हम जब ये हमारे पास बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाए जी, तो उस केस में हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो इस तरह बन जाएगी, के क्यू और जी स्क्र। ओके, इस फार्मूले में पुट करेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू फाइनल फॉर्म बनेगी वो ये बनेगी। अब सेकंड केस, ये हमारे पास फर्स्ट केस था। अगर हम सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस में क्या है कि हमारे पास एट अ सेंटर, अगर हम सेंटर पर मालूम करना चाह रहे हैं, सेंटर ऑफ रिंग के सेंटर पर अगर हम मालूम करना चाह रहे हैं कि इस दरमियान में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, ज़ीरो होगी। वो हमारे पास क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ज़ीरो होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होती है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। ये हमने एक टॉपिक भी इस पर स्टडी किया था कि जो हमारे पास जब सर्कल होता है और एक ही तरह के चार्जेस होते हैं वो भी यूनिफॉर्मली होते हैं, तो सेंटर पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो, या इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है। ओके, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पर होगा वो ज़ीरो होगा। तो ये आज हमारा इतना टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कमेंट की सूरत में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल पाक MN अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक शेयर कर दे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।